पंजाबी ग्लैडिएटर्स केवी और इस बेउस्तादे बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ख़वातीन और हमारे पड़ोस मुल्क में बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और उससे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री है। बहुत बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, लेकिन आज तक एक अच्छा कामयाब सक्सेसफुल बैंड नहीं बना पाए। इंडिया में म्यूजिक के हर जॉनरा में फिल्म का रंग चढ़ा होता है। एग्जैक्टली बैंड्स तो सिर्फ पाकिस्तान में बने हैं, इसलिए हमारे कई बैंड्स ने लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनल फेम भी हासिल किया है। बच्ची बा खुदा, हमारे अंदर भी बहुत बड़ा रॉक स्टार था, जिन 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 जिन। हम भी म्यूजिक बैंड बनाना चाहते थे, लेकिन अफसोस छोटी सी उम्र में हमारे कंधों पर सल्तनत की बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी गईं और बैंड का ख्वाब अधूरा रह गया। हाँ, ताड़े बुजुर्गां दा ते बैंड सी ना, सोनी बैंड। हमारी तलवारों, तोपों और मंजरीकों को शहनाई, क्लारनेट और बड़े बाजे से तशबीह मत दी जाए और आज का सिपाहनामा सुनाया जाए। ख़वातीन और हज़रात, आज सुपर ओवर में एक ऐसा सुपर बैंड तशरीफ ला रहा है जो वाकई पाकिस्तान के अंदर किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। दे हैव नॉट ओनली परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट दे हैव प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलर बैंड्स. He is not only a graduate from Berkeley, and he is not only the best flute player of Pakistan, and he is not only a brand new singer. Please, आपकी भरपूर तालियों में welcome Super Mikal Hasan Band. अरे वाह वाह, पप्पू साहेब। हाय मिकाल हसन बैंड, वेलकम टू सुपर ओवर। ए लाहौरी गेट तो एंट्री ते तानू पता है लाहौर और म्यूजिक का बड़ा गहरा संबंध रहा है और बड़े बड़े घरानों ने आके यहाँ परफॉर्म भी किया है। तो लाहौर और म्यूजिक का इतनी पुरानी हिस्ट्री कैसे है? सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल दौर था और खूबसूरत लोग थे काम करने वाले। ब्यामशाला में हमेशा गाना बजाना होता था, या फिर शालमी में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब एक तकिया में होते थे, तो सारी सारी रात गाना बजाना चाहिए। देखो ना, सारी सारी रात है भी गाना। बट तुम्हारी उनसीयत तो लाल बोटी और तिलों वाले नान से रही है। हम हैं म्यूजिक के रसिया। खामोश। इलेक्टेड हुकूमत और बैंड कभी पाकिस्तान में कामयाब नहीं होता, हमेशा टोटी जान देना है। ताड़ा बैंड हाले तक जुड़िया है। ए उस्ताद नेल्सन मंडेला खान साहब दे आशीर्वाद ते नहीं है ताड़े ते? ये इकट्ठा इसलिए क्योंकि हम दोनों साथ हैं। अरे वाह, पप्पू साहब और आपकी दोस्ती अभी तक है? दोस्ती तो फैमिली मेंबर टाइप ही है मेरे लिए। तो अब तो एक फैमिली टर्म्स टाइप बन गया। पहली मुलाकात आपकी मिकाल से कब हुई थी? 95 में। 95 में? हाँ जी। सेशन प्लेयर के हिसाब से? बिल्कुल, वहाँ पे सरगम और दिल हुआ बो काटा, ये रिकॉर्डिंग पे हम लोग इकट्ठे हुए थे। तो पप्पू साहब से वहाँ से आपकी सेशंस पे हुई थी। अदनान समी का सेशन था। अदनान समी खान साहब? हाँ, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो ये बाहर बैठे हुए थे लॉबी में, मैंने देखा कि ये एक बंदा बैठा है। बाल थे तब? थोड़े बहुत टामा टामा समझो जैसा चिड़ियां का घोंसला होता है। उतने ही बाल थे जितनी पंजाब हुकूमत में काफ लीग दे वोट सन, लेकिन फिर भी हुकूमत बन गई, तो इस तरह भी बैंड ही बन गया। एनजीओ है। एनजीओ है। अनहोनियां सिर्फ पाकिस्तान ची ने। बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन मिकाल हसन वाहिद पाकिस्तानी सिटीजन है जो बर्कली स्कूल ऑफ म्यूजिक से ग्रेजुएट होके आए थे 90s में, और आके उन्होंने यहाँ स्टूडियो अपना बनाया था जो पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो उस वक्त भी था और अब भी है, जिसका नाम है डिजिटल फिडेलिटी स्टूडियोज। मिकाल, आपको तो मैं बड़े सालों से जानता हूँ। लोगों के माँ बाप होते हैं, कहते हैं साडा पुत्र डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इधर ते या तो पुलिस में जाएगा, CSS, कुछ भी। ताड़े माँ प्यो ने तानू बर्कली घालता। वाह, क्या आपको गिफ्टेड माँ बाप मिले थे? हैं जी? बिल्कुल जी, उनका सपोर्ट था तो मैं जा पाया, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। मिकाल हसन, फिरंगियों में बंदा जाकर फिरंगी बन जाता है, लेकिन आफरीन है आप अमेरिका से म्यूजिक पढ़कर आए और आके क्लासिकल पे काम शुरू किया। बाखुदा दिल तो चाहता है कि आपको हवेली बारूद दे दूं, लेकिन मियां सल्ली मानेगा नहीं।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਸੋਫਾ ही है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ में ना अक्सर हीरे डिस्कवर हो जाते हैं। शहजाद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मिकाल ने किथे डिस्कवर किया? जी भट्ट साहब, ये 4-5 साल पहले की बात है। हाँ, मेरे एक दोस्त हैं, मिकाल साहब के वो दोस्त हैं। अच्छा, मिकाल साहब को कवाली वोकलिस्ट चाहिए था इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद के लिए जी। कोई शो था? जी शो था। हाँ, तो उन्होंने मुझे फिर हायर किया। मेरी फर्स्ट मुलाकात उन्होंने करवाई। उसके बाद फिर ऐसे भाईचारा बन गया कि मोहब्बत हो गई, छोटे बड़े भाई बन गए हम। तो छोटा कौन है बड़ा कौन है? ये बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। माशाल्लाह मेरे इनके साथ 6 जो गाने हैं कवालियाँ हैं, हाँ, सूफीज़म पे हैं, कुछ गज़ल हैं, वो इंशाल्लाह अनकरीब वो ऑन एयर होने वाली है। सन ऑफ सॉइल कवाल जब एक बर्कली ग्रेजुएट के साथ मिलता है और उसके ऊपर पप्पू का तड़का, तो क्या बनता है? आइए सुनते हैं। खुदा मिकाल, आपकी तौबा ने हमारी तौबा तौबा करवा दी है। इंसाफ के इस तराजू की कसम, अकबर से जो भी मांगोगे मिलेगा। क्या मांगते हो? जनाब मुकबर, हमें बिलों से आज़ादी चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कॉम्पोजिशन है और क्या अरेंजमेंट है और क्या बहुत आवाज शुक्रिया है। सर, बहुत शुक्रिया। महाराज, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? ये एक्चुअली गाना शहजाद भाई का है अच्छा, और इसको रेंज हम लोगों ने जरा थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में और किया। बड़ी लाइव फील रखी है इसके। लाइव ही है। लाइव ही है Live ये? ही है। इंस्ट्रूमेंटेशन सारी आपकी? सारा live है। अरे क्या बात है। मेरा ख्याल है DFS स्टूडियो, डिजिटल फिडेलिटी स्टूडियोज, वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज उस जमाने में जिन्होंने पूरा लाइव सोल्यूशन को पेश किया था। उससे पहले तो हमारे फिल्मी ऑर्केस्ट्राज होते थे लाइव वगैरह, लाइव होते थे, मगर ये पहला स्टूडियो था जिसने प्रॉपर लाइव ड्रम किट को रिकॉर्ड करने की अवेलेबिलिटी भी दी थी। बिल्कुल ऐसे ही। पप्पू साहब, जिस तरह असद उमर इमरान खान साहब के साथ डे 1 के साथ था, तुसी भी मिकाल दे नाल डे 1 तो है, तुसी भी कोई 93 लाख रुपए दी नौकरी छड़ के तो नहीं आए सी? मैं 93 कख दी भी नहीं छड़ी। आपने 15 साल नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ परफॉर्म किया। बैंडिट क्वीन के ऊपर आपने खूबसूरत फ्लूट भी बजाई। कैसा वो जमाना था और क्या वो दौर था? दौर इस तरह था कि खान साहब जो थे, अल्लाह बख्शे उनको, मैंने 1978 से उनके साथ बजाना शुरू किया। बैंडिट क्वीन की रिकॉर्डिंग फोक स्टूडियो में हुई थी। अच्छा, महमूद साहब और शेखर कपूर साहब यहाँ आए थे? शेखर कपूर साहब आए थे। अच्छा, सारा लाइव रिकॉर्डिंग हुई। वाह वाह वाह, क्या बात। उसके अलावा और प्यार होगा कि म्यूज़िक भी राहुल रावल साहब आए थे। तो मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, हाँ, वो गाना भी उसमें फ्लूट मैंने बजाई थी। क्या बात है जी। पप्पू साहब तो तानू पता है फिर फ्लूट दे इमरान खान है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट जी। यार वालेकुम अस्सलाम। आज म्यूजिक का शो हो रहा है, इसमें आप क्या करने आगे? के गल कर रहे हो भट्ट जी? अच्छा डायरेक्टर बनने वास्ते यानी फिल्म डायरेक्टर म्यूजिक की सैनो सोनी चाहिए। नहीं यकीन तो तुसी तको संजय लीला बंसाली की
ਵਾਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਨ ਦਿਨਾਂ ਤਬਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੋਇਆ कि अच्छा डायरेक्टर वो ही होता है जिन्होंने म्यूजिक की सैनस होवे। ओ, इसका मतलब है कि अब आप फिल्म बनाने लगे। शाबाश भट्ट जी, बिल्कुल अताई नहीं लगे ते कूड़ नहीं लगे। कितने समझदार हो। ए मेरियां गल्लां किधरे तुसां की साबर शाकर तो नहीं दसदा? नहीं, मैं उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। एक्चुअली भट्ट साहब माड़ी डील हो गई है इम्तियाज अली दे नाल। मिकी आखना यार रॉक स्टार दा सीक्वल बना, लेकिन डायरेक्शन तू दे से। इम्तियाज अली इंडियन डायरेक्टर? यस। उसके साथ आपकी डील हो गई है? यस। तो फिर क्या सोचा आपने? सत्यजीत रे, बिल गिब्सन ते रशीद डोगर त्रेयां की पढ़ के चंगी तरह स्टडी करने तो बाद मैं इस नतीजे ते पहुंचा कि हकीकी जिंदगी ने अपर फिल्म बना सा। यानी रॉक स्टार फिल्म किसी दी बायोपिक होनी चाहिए नहीं है भट्ट जी, बायोपिक। अच्छा, तो आप किसके ऊपर बनाने लगे हैं? नहीं नहीं, तुसी बिल्कुल पीछे हो जाओ, मेरा ध्यान किधरे हो रहे। मैं सोच रहा कि बगल च रॉक स्टार ते शहर च ढंडोरे नालों बेहतर है मैं काल पापे की लवां ते फिल्म बनावां। लेकिन एक गल तो थोड़ा परेशान हाँ। किस बात से? ओ ना होवे फिल्म आज च पहुंचे ते इन्हां दा सिंगर ही बदल जाए। तो आप एकता कपूर वाला स्टंट कीजिएगा ना, फिर मैं सिंगर का एक्सीडेंट करवा देना, अरे फिर उसकी सर्जरी करवा दे, और फिर जब पट्टी उतरे तो नीचे से एक ब्रांड न्यू सिंगर निकले। अरे ओए वेरी गुड। मैं तो समझदा सा तू इत्थे बैठ के साग बेचनी है। नहीं, तजर्बेकार है, पर ओदे च भी एक परेशानी है। क्या? ओ ना होवे पौनी फिल्म होवे ते सिंगर फिर बदल जाए। अच्छा, ये केवी बैठ के इधर साग बेचती है जी। इसमें बनता है साग भी कभी बहू थी। बैंड छोड़ के जो सिंगर चला जाता है उसको ताहयात ना अहली का खिताब दे देते हैं या दरवाजे खुले रखते हैं? मैं तो दरवाजे हमेशा खुले रखता हूँ। आए, दरवाजे खुले रहने चाहिए। रहने चाहिए। बिल्कुल। वाह वाह वाह, दरवाजे हमेशा खुले रहन पर गेट नंबर 4 किसी ते बंद ना होवे। सियासत में जो पार्टी बदलता है उसको लोटा कहते हैं। ए सिंगर जेड़ा बैंड बदलता है उन्होंने की कहते हैं? ਉਹਨੂੰ ਹਵਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। हवस का पुजारी क्यों? फाइनेंशियली अपसेट। हाय हाय हाय। ओ हो वाकई जितना बारीक तुसी काम कर दे उतनी बारीक गल की मिकी हुण समझ आई है। ना गरम जौहर ना है या चरण जौहर? एक गरम जौहर नाम है, तवे ते फिल्म बनाते ने। अपना नाना वाला तंदूर ते नहीं? ना 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 रे। आज पता चला है गरम जोर क्या? कि समय वाले मल्ले चो लंघदे हैं कि सिर्फ पत्थर नहीं मारीदा। मैं हूं इंटरनेशनल प्रमोटर। ये सब कॉन्टिनेंट में जितने भी सिंगर हुए ना, इन सबको रोड से उठा के मैंने ही जेल करवाया है। अब मेरा मतलब है सिंगर स्टार बनाया है। जैसा कि अपना आबिद अलैची, रशीद गुंगा, रफीक बहरा, अपना मुदा चंगड़, अल्लाह बड़े बोल से बचवाना, इन सबको स्टार मैंने ही बनाया है। म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए जो आपकी गिरां कदर खिदमात हैं, आपको तो निशाना इबरत मिलना चाहिए। दरअसल हम यहाँ पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट ले आए हैं। हमने पूरे बर-ए-आज़म में एक कॉन्सर्ट करवाना है, तो मिकाल भाई के बैंड को बुक करना है। ये किस बर-ए-आज़म में हो रहा है कॉन्सर्ट? बर-ए-आज़म अफ्रीका में, और अफ्रीका के जिन चोटियों के ममालिक में ये शो है उनमें है सोमालिया, जॉर्डान, एथोपिया, गाना। यूं समझ ले जहाँ खाना नहीं होता ना वहाँ आपका गाना होगा। अरे वाह वाह यार तुम्हारी गल सुन, ऐ तू कांगो दे जंगलात च कंसर्ट क्यों नहीं करवांदा? और बेवकूफ़ आदमी, वहाँ आदमखोर कबीले होते हैं, और वहाँ जाऊँ मैं कॉन्सर्ट करने, पता चले वहाँ रात में कबीले वालों ने करेले और प्रमोटर पका लिए थे। बस मिकाल भाई, आपने पैसे की टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको इतना पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा, स्विस बैंक में रखवा लीजिएगा, अपना एवन फील्ड में फ्लैट ले लीजिएगा, अपना बहुत सारे गेस्ट हाउस खरीद लीजिएगा। बनी गाला नवा बना लेना। हाँ जी, ये भी बना लीजिएगा। ये सिर्फ सपने में, उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलेगी, और ये वादा अगर बच जाए तो इनको भी खिला दीजिएगा। मैं वापस रोटी नहीं मांगूंगा, वादा। ओए बंदा लाल लित्तर लवे यार। और भाई आपको पता है मिकाल हसन बहुत वेल ऑफ बैंड है, और ये आप जैसे छोटे मोटे प्रमोटर को मुंह नहीं लगाते। मिकाल भाई, पैसे तो इतने नहीं मेरे पास, लेकिन ये मेरा वादा है, जब आप कॉन्सर्ट करके आएंगे ना खेमे में, मैं आपके पाँव भी दबाऊंगा, आपकी चंपी भी करूंगा,
आपकी कनपटी की ऐसी मसाज करूंगा आपकी फीस दुगनी हो जाएगी। हाँ 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 पप्पू साहब, ऐसे प्रमोटर आपको मिले कभी? अल्लाह पाक दुश्मन ने भी ऐसा प्रमोटर ना था। सर ये आप मुझे बदवाएं दे रहे हैं? नहीं नहीं, ये दिल से दुआएं निकल। जिस किस्म का तू प्रोटोकॉल दे रहा है ना, चंपी करसा कन पटियां मलसा, मैनू प्रमोटर कट ते मालशिया ज्यादा लग रहा। मैं वैसे पप्पू पापे तुसा की एक मशवरा दिया, जिस किस्म ने इस प्रमोटर ने गल की है ना, कोई तुसा 7-8 फुट का फलूट कड्डो ते कन फड़ा के सुर दी मार मारनी शुरू करो। ऐसे पूरे पिंडे ते बढ़ाई छोड़ो, सारे गामा पादा नीसा ते जे पलटा करो ते पुटा लवो सानी दा पामा करे सा। मेरा ख्याल कहता है कि इन्होंने काफी रागां दी मार मारनी पड़ेगी। चलो इस बहाने रागें तो आएंगी मेरे पास। पप्पू पापे इस ना जुर्म ते बहु वड्डा है ते के रागां दी भी वुसत उतनी ज्यादा है। केड़े केड़े राग नाल मारसो? देखो जी, अर्ली मॉर्निंग ते सुबह उठते ही गुनकली नाल वो अटैक करे बंदा। हाँ गुनकली ते नाल ललत दे भी छेतर वैसन। बिल्कुल जी, उदों दा टाइम मुकदियां नाल ही पैरों स्टार्ट कर देवे। तेरे पैरों पुट्ठे हो जासन नहीं मार पैनी। गुनकली नहीं, अगर मारना तो अनारकली मार दें आप। अरे बाप। जब रागू से आप इसकी ठुकाई कर ले, हाँ फिर मैं अपने मार तौंस को बुलाऊंगा, वो अच्छी तरह इसकी ठुकाई करेगा। हाँ। फिर मैं इसको इसकी हरामगाह पे छोड़ाऊंगा। बादशाह, गधे की दुम खींचो क्या होता है? दुलत्ती पड़ती है। तो कभी खींचो ना टाइम निकाल के। ए प्रमोटर, हमने तो सुना है अब तुमने इलाज करवा लिया है, अब दुलत्ती नहीं मारते, सिर्फ को रानते हो। ये तुम्हारा कसूर नहीं है, ये उनका कसूर है जिन्होंने जंगल काटे हैं, सारे जानवर यहीं आ गए। 1995 में आपने डिजिटल फिडेलिटी स्टूडियो बनाया और वो हर म्यूजिशियन के लिए एस्टेब्लिशमेंट का दर्जा रखता था। कितने बैंड लॉन्च किए वहां से? बहुत सारे। जुनून की एल्बम भी आपने वहां रिकॉर्ड? जुनून की 2 एल्बम्स रिकॉर्ड। 2 एल्बम्स? 2। वाह वाह वाह। परवाज और इश्क। और मैंने सुना जुनून तो 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए स्टूडियो बुक करवा लेते थे। कम से कम 2 महीने बुक करते थे उसमें। वाह यार, जुनून तो याद आया, जिन्नी गर्मी कहंदे ने जुनून पसीना एक होया बंदे दा। 2 महीने जुनून ने रिकॉर्ड किया और वहां दोनों सुपर हिट एल्बम्स के कौन कौन से गाने थे सर? बुलिया था, आहा, सांवल था उनका एक गाना, हाय हाय, फिर पप्पू यार तंगना। पप्पू यार तंगना कर भी इनके पास। आदत, आतिफ असलम जब जल में थे, वो भी आपके स्टूडियो में हुआ था रिकॉर्ड? हाँ जी। वो कैसे हुआ था? लॉबी में हम लोग बैठे थे और उधर इनके पास फर्स्ट वर्स थी गाने की, बाकी सारा गाना सलमान एल्बर्ट था और मैं तो, हम लोगों ने बैठ कर सारा गाने की अरेंजमेंट, उसके सारा जो बांट है, जो गाने की सारी इंट्रोडक्शन, उसके सोलोज वगैरह। क्या बात है। गोहर और आतिफ बिल्कुल कॉलेज में थे उस वक्त, आई थिंक। हाँ बिल्कुल। ईपी भी आपके पास आके रिकॉर्ड हुआ था? बिल्कुल, आपको तो पता ही। अगर आप इनफैक्ट आपका बैंड एक होता था, एंटिटी भी आपके पास रिकॉर्ड हुआ था, रबर बैंड भी आपके पास रबर बैंड भी हुआ था। आपने किया। वाह वाह वाह। अच्छा भट्ट साहब, तुसा ने बैंड च ते फवाद खाना भी आसा ना? हाँ जी, फवाद खान। ते फवाद खान ते गांदा सी ते तू थे के करदा सा? ये उस गाने को खराब करता था फवाद खान के। अरे मैं रैप करता था। रैप आपको पता है क्या होता है? अल्लाह ना करे यार, तौबा इस्तगफार, केड़े काम करदा है तू? ओ मैं शवरमा रैप नहीं करता सी, उर्दू च रैप करता सी। अच्छा, खवातीन था आपकी भरपूर तालीम है। पप्पू साहब,
एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं ना जाइएगा, आप देख रहे हैं पड़ाहट सुपर ओवर। मेहरबानी माड़ी फिल्म में चेक करता गाना गासो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। हाँ जी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਛੋੜਦੇ ਤਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। हफ्ता हो गया तो उन्हें 5,000 रुपए दे, अभी तक नहीं वापस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। फ्यूजन पाकिस्तान में अगर सक्सेसफुल किसी ने की तो वो थी नुसरत फतेह अली खान और अमरशद साहब ने। आपका बैंड भी एक फ्यूजन बैंड के तौर पे मशहूर हुआ, लेकिन आप लोगों ने डिलिबरेटली थोड़ा सा अपने आप को अलग रखा। इसके पीछे क्या साइंस थी? हम लोग जो क्लासिकल म्यूज़िक था जी, उनकी बंदिशों पे हमारा काम मुश्तमिल है। बेसिकली नुसरत साहब जो थे उनके ज़्यादा सॉन्ग स्ट्रक्चर और कवाली के इर्द गिर्द उनकी कॉम्पोजिशंस थी। ये जो है ट्रेडिशनल क्लासिकल बंदिशों पे बना हुआ है जो हम लोग काम करते हैं। अच्छा, तो वो एक काफ़ी एक डिफरेंस है साउंड का और स्केल्स का और जिस किस्म की उसकी लैंग्वेज होती है, म्यूज़िक की लैंग्वेज होती है, उसकी डिफरेंस की वजह से हमारा काम ज़रा अलग साउंड करता है। पप्पू साहब, आप तो बचपन से लेके अब तक माशाल्लाह फ्लूट ही बजाई जा रहे हैं। बिल्कुल बजा रहा हूँ। कभी कोई ऐसा सेशन हो जहां आपको पहले बुखार चढ़ गया, जिस तरह लता जी कहती थी कि सज्जाद हुसैन के रिकॉर्डिंग सेशन से पहले मुझे एक दिन पहले बुखार हो जाता है, कभी कोई आपके साथ ऐसा हुआ है कि यार वो हो एंड नाल में कम करने लग गया? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है तो आपको म्यूज़िक में किसी से खौफ नहीं आना चाहिए। नंबर 2, पाकिस्तान के लेजेंड कंपोज़र थे ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब। क्या बात, क्या बात। उनके साथ भी मुझे शर्फ हासिल है काम करने का। और बज़मी साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, मास्टर नायद साहब, इन लोगों का पता चलता है कि काम है तो बड़ा अलर्ट होना पड़ता था, बुखार कभी नहीं चढ़ा। कहते हैं कि कवाली की बैकबोन जो होती है वो तबला नवाज होता है। बहुत बड़े बड़े तबला नवाज पाकिस्तान ने देखे हैं। एक तो मुझे बताएं कि आपके फेवरेट कौन से हैं, दूसरा जरा अपने वालिद साहब के बारे में बताएं और उस्ताद के बारे में बताएं। जी भट्ट साहब, मेरे वाले साहब का नाम मोहम्मद बूटा कवाल था। पंजाबी के बहुत अच्छे कवाल थे। हमारा तल्लक शादरा से है। और मेरे उस्ताद फैज़ अली फैज़ साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे कवाल हैं। और दूसरा ये जो आपने बात की, जितने भी तबला वाले मुझसे सीनियर हैं, यानी कि जो बहुत पहले का काम कर रहे हैं, अब तो माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो वो तो लाजवाब थे। मैं एक नाम लूँगा क्योंकि वो नाम ऐसा है कि हर बंदा उस पर, क्योंकि कवाली का एक बड़ा नाम है। जी जी, वो उस्ताद दिलदार हुसैन फिद्दू खां। क्या इत्तेफाक की बात है कि अभी हमारा जो नुसरत फतेह अली खान साहब का स्पेशल था वो यहीं आए थे और इधर ही बैठे थे जहां आप बैठे हैं, और बड़ा क्या लाजवाब उन्होंने परफॉर्म किया। सर वो माशाल्लाह, एक तो वो इतने बड़े बंदे के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, खान साहब नुसरत फतेह अली खां। बट साहब एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आजकल उस कवाल को कवाल ही नहीं समझते जो खान साहब का कोई आइटम ना गाए। क्या बात। ये उस बंदे को, उस हस्ती को किसी की दुआ थी। आज कवाली पे अरूज है, अल्लाह का शुक्र है। कवाली आज शादियों में चली गई है, कैफों में चली गई है, मज़ारों में तो होती थी ना। कवालों के दिन फिर गए हैं। ओहो, इसलिए तो मैं कह रहे हैं कि कवाल बन बादशाह सलामत दा लिबास ला तो कुछ मिल ही जाएगा। मैंने जोधा भाभी भी बहुत अच्छा बजाती हैं, बादशाह के कान के नीचे। अच्छा, जेड़ा शहजाद पापे ने आख्या है ना कि वाकई आजकल कवालों के हालात फिर गए ने, तो गल हकीकत है। नहीं तो 15-20 साल पीछे जाओ, जेड़े बेचारे माड़े कवाल सी उन्होंने पैर ही फिरदे सन गुरबत नाल। बादशाह सलामत अगर कवाली करन लग पैन ते इन्हां दी अखां फिर जाण। अच्छा भट्ट जी, कुदरती फिल्म तो मैं बना ही रहा, शहजाद पापे की आखो मेहरबानी माड़ी फिल्म में चेक करदा गाना गासो। ਉਹ ਸਰ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਪਤੀਸਾ ਪਤੂਸਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। हाँ जी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਛੋੜਦੇ ਤਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ पैसे उठाने वाला। नहीं तो क्या नाम रखसा मैं, सुपर जौहर। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਰਮ ਜੌਹਰ ਹੈ जी जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਕਿਸੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲਵੋ। तंदूर तो हीरो लब्बा ओ के छंड के एक्टिंग कर सी। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲਾਲ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। जितना तुसी माड़ा ख्याल कर रहे हो ना शहजाद पापा, मैं सिर्फ है ही कैसा एक चुटकी तंदूर की कीमत तुम क्या जानो कवाल बाबू। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਾਲ ਪਵਾਈ ਹੋਣੀ।
सत्ते जीत रहे शाम बेनीगल ते मैं ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਗਏ नहीं वो गैरत वाले तो नहीं आते, ये अब भी आता है। पप्पू जी प्लीज एक रिक्वेस्ट है, अपने फ्लूट से हमें एक रोमांटिक सी धुन सुना दें। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਧੁਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ पप्पू जी क्या सुनाने लगे? मैं आपको एक फिल्म का गाना सुनाता हूँ, रेशमा फिल्म का, अच्छा, जो कि नसीबो लाल ने गाया था। नसीबुल लाल ने गाया था? जी बिल्कुल। और फ्लूट मैंने ही उसमें बजाई थी, वजाहत अत्रे साहब अल्लाह बख्शे, उन्होंने ये ट्यून बनाई थी। बहुत से फ्लूट प्लेयर कहते हैं कि जी वो फिल्म में गाना मैंने बजाया, लेकिन एक्चुअल मैंने ही बजाया। वाह क्या बात, क्या बात। खुदा पप्पू साहब, आपने जितना प्यारा फ्लूट बनाया है, इसके बाद हम आपको फ्लूट मारते हैं। तो मुझे फ्लूट मारते, मैं आपको फ्लूक मारूंगा। इतना अच्छा इन्होंने फ्लूट बजाया, मेरा दिल करदा बादशाह सलामत तो फ्लूट दी रेडी लवा दिया। पप्पू सर, क्या ये बात सच है कि जब आपने फ्लूट बजानी शुरू की थी तो आप 21-21 घंटे प्रैक्टिस करते थे? हाँ जी, 1971 में मैं पहले तबला सीखता था, उस्ताद लाला गुलाम हुसैन जलंधरी साहब जो पुल्ली खान साहब के उस्ताद थे। अच्छा अच्छा, वाह। तो मेरे भी वो उस्ताद थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। उनकी डेथ के बाद मेरे चाचा फिदा हुसैन साहब जो फिल्म में फ्लूट बजाते थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप फ्लूट शुरू करो। तो मैं सुबह 4 घंटे तो सिर्फ एक सुर पे प्रैक्टिस करता था। वाह वाह। 4 बजे उठ के 8 बजे तक, फिर एक ब्रेकफास्ट का टाइम होता था 15 मिनट, उसके बाद 4 घंटे मुझे स्केल के ऊपर प्रैक्टिस करनी होती थी। वाह। फिर लंच का टाइम हो जाता था, लंच के बाद रात के 1 बजे तक मुझे स्केल के म्यूजिक के ऊपर काम करना होता था। बड़ी गल है, 21 घंटे प्रैक्टिस तुसी की चैना दे फिफड़े पवाए ने अंदर। नहीं खुदा दा चीज़ां कुछ हुंदियां ने जड़ियां तुहाडे च नहीं। साथ कहीं ना जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन आजाद, बादशाह सलामत अभी तक जिंदा है। श्रीलंका, श्रीबावे, अहमदाबाद, खामोशी, तनुकी। हेलो, हाय, मिस्टर रॉक स्टार। आई एम मिनी रॉक स्टार। अच्छा, मैं समझा पीछे तुसी कीड़े मार स्प्रे कीता ते निकल आए ने। अगर आप लोग रॉक स्टार हैं तो आप लोग का बैंड का है? इसी वजह से मारे फिर रहे हैं। सुना मिकाल साहब नयाब सिंगर को चांस देते हैं। हमें मौला भट्ट साहब मिकाल हसन बैंड के साथ इस नाचीज को वेल्ड करा दें। लो, वेल्ड करा दें
तू देगी लो 10 स्टार। अच्छा ये मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे तो कुछ पता लगेगा ना, अभी तो हमें यही नहीं पता कि आप गाते हैं कि नहीं। हम गाते हैं और क्या चुगलियां करते हैं? बाबा मिल सावले यार वे, बाबा मिल सावले यार वे, मेरा चलदा ना कारोबार वे, मेरा चलदा ना कारोबार वे, बाबा मिल सावले यार वे। मेरे सिर उत्ते चढ़िया हुदार वे, मैं ते निकला ना घर विचों बार वे, मेरे सिर उत्ते चढ़िया हुदार वे, मैं ते निकला ना घर विचों बार वे, पानी दम कर फूका मार वे, पानी दम कर फूका मार वे, बाबा मिल सावल यार वे, बाबा मिल सावल यार वे। ये ट्यून कुछ सुनी सुनी सी है। ये मेरे अब्बा जी ने मरन तो पहले बनाई। क्या कहेंगे मिकाल साहब ऐसे डिफॉल्ट सिंगर्स को? इनको अच्छा ही कह सकते हैं। थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा ऐसा करो, तुसी जरा तशरीफ रखो, हम जरा असल परफॉर्मेंस सुने। तशरीफ जमीन ते रखनी है या कुर्सी ते? जिथे मर्जी। ना ना तुसी कुर्सी ते बैठो ना, ते बंदे खिंच के तुसा के खुद जमीन ते बासन निकलो। ठीक है। मिकाल हसन, आपने बहुत से सिंगर को सुपरस्टार बनाया है। बाखुदा नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के होनहार फर्जंदे अर्जमंद के अंदर भी एक गुलकार छुपा है जो एक सुनहरे चांस का तलबगार है। अगर आपकी इजाजत हो तो डेमो पेश करूं। सादिन दो प्ले दैट बी। छन्नों के मुल्क पे कर्जा बड़ा है, डॉलर का रेट भी ऊपर चढ़ा है। छन्नों के मुल्क का कर्जा बड़ा है, डॉलर का रेट भी ऊपर चढ़ा है। बिल में भी टैक्स बढ़ा है कि जितनी तनख्वाह है वो बिल ले ले। छन्नों के मुल्क के कर्जा बड़ा है। गाड़ी चलाते दिल डूब 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 जाए, पेट्रोल इतना महंगा हो गया हो गया। कर्जों की खातिर मियाँ दूर 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 जाए, सारे ही कह देते हैं नारे नारे। This is fact. छन्नों के मुल्क पे कर्जा बड़ा है, डॉलर का रेट भी ऊपर चढ़ा है। बिल में भी टैक्स बढ़ा है कि जितनी तनख्वाह है वो बिल ले ले। छन्नों के मुल्क के कर्जा चढ़ा है। ज़ाद साहब, कवाली परफॉर्म करना कहाँ अच्छा लगता है, बैठ के या जिथे छठे वचन? नहीं सर, वो जो बैठे होते हैं वही छठे मारते हैं। इन्होंने तो कट्टे मार देना। थोड़ा सा जब छट्टा लगे तो आंखें बचा लिया करे, डेला पाट जाता है। हाँ, जिस तरह आपके दोनों पार्टे हुए।
ख़वातीन और हज़रात, वाकई ही आज सुपर ओवर के अंदर 4 चांद लगा दिए और यादगार इनिंग खेली मिकाल हसन बहन ने जी। क्या बात। जाने से पहले एक सुपर परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां। जिगर को थाम के कूचे से तेरे हम निकले, निगाहे लुत्फ न की माइले सितम निकले। ये आरज़ू थी कदमों में तेरे दम निकले, कसूर तेरा नहीं कम नसीब हम निकले। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। हर बला हर बला हर बला हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर